हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। वही बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था और जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है, जिसकी स्थापना 1770 में किया गया था। वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1921 में किया गया था। वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, प्रारंभ में जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, गंगा नदी, यांगसी नदी, नील नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, VK सुंदरम, VS रामा देवी, राजीव कुमार। तो सुकुमार से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वही भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त VK सुंदरम थे। वही भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रामा देवी थी और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? ऑप्शन है लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल। तो क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। वही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। वही कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में किया गया था और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1760। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के मध्य 1556 में हुआ था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। वही 1707 में वांदीवास का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर की खोज किसने की? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, MM वत्स, इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में दयाराम साहनी ने
हड़प्पा शहर की खोज की जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। वही 1922 में राखालास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 25 जनवरी। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का रंग लाल, नारंगी और पीला किस कारण से होता है? ऑप्शन है लिग्निन, कैरोटीनॉइड, एल्डिहाइड, टैनिन। तो पत्ती का रंग लाल, नारंगी और पीला कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का वाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाटन, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो गुजरात के पाटन में रानी का वाव स्थित है। वही 100 रुपये के नोट के पीछे रानी के वाव का पिक्चर है। वही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नई दिल्ली में लाल किला एवं इंडिया गेट स्थित है। वही हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 30 जून, 12 अगस्त, 22 अप्रैल। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वही 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है एस.सी. मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटालियन भाषा में भारत का मूल संविधान लिखा गया था। वही भारत के संविधान को हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। वही संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 को किया गया था। इसलिए 1969 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। वही 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। वही मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। वही कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। वही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, ओडिशा। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और जिसका स्थापना 1936 में किया गया था। वही मणिपुर में कैबू लमजाओ नेशनल पार्क है जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वही राजस्थान में मानस नेशनल पार्क है और ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय। तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 17.5%, 2.4%, 16.5%, 4.2%। तो विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है और विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? ऑप्शन है खैबर, बोलन, यांगयाप,
शिपकिला। तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से प्रयोग किया था। आर्यों के अलावा सिकंदर एवं बाबर ने भी भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। वही ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याब दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करती है और सतलज नदी शिपकिला दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती है? ऑप्शन है एस तरंग, पी तरंग, आर तरंग, एल तरंग। तो एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती है। वही एस तरंग केवल ठोस माध्यम से ही यात्रा करती है। वही पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से यात्रा करती है, जबकि पी तरंगें सबसे पहले सतह पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूदन की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में बाबूदन की पहाड़ी स्थित है। वही बाबूदन की पहाड़ी कॉफी उत्पादन और लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है पीर पंचाल और काराकोरम श्रेणी, पीर पंचाल और जास्कर श्रेणी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी, सुलेमान और कीर्थर श्रेणी। तो कश्मीर घाटी पीर पंचाल और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। वही सुलेमान और कीर्थर श्रेणी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर। तो राजस्थान में सांबर झील स्थित है, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस। तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। वही आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। वही आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है और वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। वही अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। वही अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वही यूरोपीय महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। वही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी समाप्ति प्लीहा में होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन घोषित करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, नीति आयोग। तो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में राजकोषीय नीति घोषित किया जाता है। वही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित किया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? ऑप्शन है समुद्री जल, वर्षा का जल, ब्लड, सिरका। तो वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। वही समुद्री जल का पीएच मान 7.8 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी। ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती, घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, तो इसमें घट जाती है। लेकिन जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो पानी की एंट्रोपी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन है शैवाल, फफूंद, विषाणु, लाइकेन। तो काई और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओंकोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी और न्यूथोलॉजी। तो पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। वही कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। वही लिथोलॉजी में चट्टानों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है और न्यूथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है?
ऑप्शन है पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई, फसल आवर्तन। तो मृदा का लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन, ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट या बढ़ सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है संतोष कुमार, YV रेड्डी, D उदय कुमार, डॉक्टर रंगराजन। तो 2010 में D उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन एक प्रकार की है? ऑप्शन है वायु शोषण, अवायवीय शोषण, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी। तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वही कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उद्योग को यानी द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। वही सूचना और प्रौद्योगिकी चतुर्थ यानी चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? ऑप्शन है उद्योग, सेना, शिक्षा, कृषि। तो वुड का डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। वही वुड डिस्पैच 1854 में डलहौजी की शासनकाल में आया था। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वही वुड डिस्पैच के प्रस्ताव पर ही 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर ओसबर्न स्मिथ, CD देशमुख, वेनेगल रामाराव, शक्तिकांत दास। तो CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वही दूसरे भारतीय गवर्नर वेनेगल रामाराव थे। वही वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही RBI के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा साझा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद कर, निगम कर, आयकर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, हिटलर। तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखी गई थी। वही कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक है। वही हिटलर माई कैफ यानी मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन है आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर। तो उत्पाद शुल्क भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है क्योंकि उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास की रणनीतियाँ तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास की रणनीतियाँ तैयार करना। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है। वही आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य यक्षगान है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है? ऑप्शन है एलर्जन, ओजोन अपक्षय, प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो ओजोन अपक्षय त्वचा कैंसर का कारण है क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है परोसनी, शत्रुधि, सदानीरा, बिपाशा। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। वही रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा। तो
तो 1930 में सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। वही मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेम्स फोर्ड, डेविड लॉयड जॉर्ज। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वही द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ 1939 से 1945 तक हुआ था। वही द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। वही प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड थे। वही प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य में हुआ था, जिसमें विजय मित्र राष्ट्र की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है? ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को अटलांटिक से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से। तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वही इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। वही डेविस जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। वही जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? ऑप्शन है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? ऑप्शन है सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चैरिटी फॉर ऑल, इनमें से कोई नहीं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ऑप्शन है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। तो 1724 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। वही महाराजा जय सिंह ने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे, जयपुर में, नई दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में और वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता। तो 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। वही दूसरे एशियाई खेल का आयोजन मनीला में 1954 में हुआ था। तीसरे एशियाई खेल का आयोजन टोक्यो में 1958 में हुआ था। वही चौथे एशियाई खेल का आयोजन जकार्ता में 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो संविधान संशोधन या तो लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में से किसी एक भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वही फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। वही साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। वही सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। वही बिटुमिनस को काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ऑप्शन है डेसिबल, डॉप्सन, बेकरेल, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। वही भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किससे प्रारंभ होती है? ऑप्शन है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से।
तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है। वही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र या दर्पण भी कहा जाता है। वही प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 93 के द्वारा लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री बन सकता है। ऑप्शन है 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, कोई समय निर्धारित नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति 6 महीनों तक मंत्री बन सकता है, यानी इन 6 महीनों में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ब्रह्म आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इनमें सभी के आधार पर। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनमें से सभी के आधार पर कर सकता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अस्थिरता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ऑप्शन है नांगल में, सिंधरी में, आलवे में, ट्राम्बे में। तो 1952 में झारखंड के सिंधरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइड, सिनेबार, पिच ब्लेड, हेमेटाइट। तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, वही पारा का अयस्क सिनेबार है, और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। इसका सही ऑप्शन सी नर्तन से। वही मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उर्यूर किस लिए विख्यात था। ऑप्शन है मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार का केंद्र के लिए, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उर्यूर कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। वही संगम युग के अंतर्गत चोर, चेल व पांड्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था। ऑप्शन है राज्य कानून से, मनसब कानून से, टकसाल कानून से, कृषि कर से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ऑप्शन है मराठा भूराज से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, इनमें से कोई नहीं। तो सरजामी प्रथा मराठा भूराज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। ऑप्शन है रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो अप्रैल 1908 में तारकनाथ दास ने अमेरिका के वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था। वही लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल, लियो टोल्स्टॉय। तो वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक है, और इंडियन अनरेस्ट में ही वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वही बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक है। वही लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक है, और लियो टोल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपनी किस कार्यकारिणी समिति में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ऑप्शन है 1937, 1929, 1931, 1907। तो कांग्रेस ने 1937 से कार्यकारिणी समिति में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। वही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ऑप्शन है 3 साल 11 महीना, 2 साल 6 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 1 साल 10 महीना 17 दिन। तो भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ऑप्शन बी है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा। ऑप्शन सी है राजस्थान,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर यूपी है और पाँचवें नंबर पर गुजरात है। वही क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर सिक्किम है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है और चौथा नंबर पर नागालैंड है। वही जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। वही जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर नागालैंड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।